हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलते हैं, एक नया व्लॉग बनाते हैं। आज का एजेंडा था हमारे काशी को उसके प्री स्कूल में एडमिशन के लिए जाना था। तो जब हम वहाँ गए, हमें बहुत सारे फॉर्म्स मिले, हमें बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि मैं इस वीडियो में आपसे सब शेयर करूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी हर चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मैं सब बताऊँगी, हाफ डे का प्री स्कूल या फुल डे का डे केयर कैसे होता है, क्या टाइमिंग्स होती हैं, क्या कॉस्ट होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कवर कराते हैं, ऑल्सो उनके मील प्लान्स क्या होते हैं। ये सब वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। आगे आपको मैं बताती हूँ, काशी ने बहुत मस्ती की वहाँ पर, और जो भी फॉर्म्स भी मिले हैं मैं आपको सबकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, इनफैक्ट पूरा सिलेबस भी बताऊंगी। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा था। तो सुबह के बज रहे थे 11 और हम सब अपने पूरे परिवार के साथ निकल गए काशी का प्री स्कूल देखने। एक्साइटमेंट तो बहुत था। सैटरडे का टाइम था, ऑल्दो गुड़गांव में बहुत ट्रैफिक रहता है उस समय, बट लकीली हमें ट्रैफिक नहीं मिला और हम वैसे भी घर से बस 5-7 मिनट की दूरी पर ही जा रहे थे। और मैं पीछे अकेले बैठी थी क्योंकि 7 सीटर है तो आराम से पीछे बैठ के एंजॉय कर। काशी अपने राइम्स सुन के एंजॉय कर रहा था और हम सब भी वही सुन रहे थे क्योंकि अब तो हैबिट सी हो गई है। वीकेंड का टाइम है, बैरली अपने लिए कुछ टाइम मिल पाता है। सुबह से काशी में लगे रहो और उसके बाद नाश्ता की तैयारी करो। भाई वही तो 2 दिन होते हैं जिसमें अपने मनपसंद कुछ खा सकते हैं हम। अभी मैं देख रहा था ना, 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही था। हम आ गए अपने इप्सा डे केयर। वेरी एक्साइटेड हम सब एक एक करके उतरने लगे। मम्मा पहले उतरी, फिर हमारे पापा तो बिल्कुल काशी का ध्यान रखते हुए उतर गए। मैं अकेले पीछे बैठी थी, मैं भी उतर गई। हमारे हस्बैंड आगे जा चुके थे। देखिए, ये मेन एंट्रेंस था जिसमें काशी बहुत एक्साइटेड लग रहा था और आई वुड से इट वाज वेरी क्लीन एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड। जब हम अंदर जाने लगे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक गार्ड भी रहता है जो हमेशा नोट डाउन करता है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई भी विजिटर आ रहा है वो पहले सारी डिटेल्स लेगा, तभी वो अंदर जाने को अलाउ करेगा। तो हम पहुंचे अपने प्री स्कूल। चलो। गुड मॉर्निंग सोना बेटू। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, नमस्ते कर रहे हैं। वेरी गुड बॉय। मैं सोना बेटा, मैं तो बहुत क्यूट हूँ। मैं तो बहुत क्यूटी क्यूटी बच्चा। हाय फाइव करो, हाय फाइव करो। हाय फाइव। अरे वाह, हेलो। मैं स्मार्टी, बहुत बड़ा मेरा बेटा। सोना बेटू, आपका फर्स्ट स्कूल है ये? आप स्कूल में आए हो? हाँ? ये फर्स्ट टाइम दादू दादी भी आए हैं। पता भी नहीं कि इसके साथ क्या। दादू दादी भी आए हैं, है ना? सबसे मिलने के बाद उसको वहां पर दिख गया एक्वेरियम। अब मछली जल की रानी है, वो तो मैंडेटरी है करना, तो बस हम उसी के साथ खेलने लगे। आगे उन्होंने बोला हमें कि हम चलते हैं अंदर, जो भी क्लासरूम्स हैं या जो भी एक्टिविटी रूम्स हैं वो हम देखते हैं। शूज उतार के ही जाना था तो काशी ने भी अपने शूज उतार दिए और हम अंदर गए। जैसे ही एंटर किया, देखा हमने कि एक प्ले एरिया है बहुत अच्छा सा, जहाँ पर काफी सेइंग्स एंड ऑफ कोर्स जो लर्निंग्स हैं वो बोर्ड पे लगी हुई हैं। बहुत ही क्लीन था। सैटरडे यूजुअली क्या होता है कि उनका डीप क्लीनिंग डे होता है, इसलिए कम विजिटर्स आते हैं। ऑफ कोर्स 5 days अ वीक ही है हमारा स्कूल, तो मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे संडे क्लोज रहता है। जो भी इंक्वायरीज हैं उस दिन होती हैं। इधर मैंने देखा तो एक +1 क्लास भी था वहां पर, जहाँ पर एक दीदी बैठी हुई थी एक बच्चे के साथ। और इधर अगर हम देखें तो ये है जो हमारे 18 मंथ्स के बेटे के लिए होगा। दिस इज कॉल्ड जॉय रूम फॉर देम। ऑल्सो यहाँ पर आप देखो, इसके बाद जब वो बाहर आया, यहाँ पर उसको काफी प्ले करने के लिए एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर चीजें हैं। वो देख के बहुत खुश हो गया था और एंजॉय कर रहा था। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं तो उसको बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम आया है। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको बहुत सी चीजें नई नई दिखी जो वो घर पे शायद नहीं एंजॉय कर पाता है, क्योंकि इतना ओपन स्पेस, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी एंड ऑफ कोर्स उसके लिए प्ले करने के लिए इतनी सारी चीजें जिसको वो अच्छे से एंजॉय कर पा रहा था। वाइल आप देखो, ये छोटे छोटे टॉयज घर पे जरूर हैं उसके पास, लेकिन उसको जब एक साथ सब कुछ मिल गया
तो बहुत अच्छा है। और ये मैं कैमरे में वेव कर रही हूँ क्योंकि नोबडी वाज रिकॉर्डिंग मी, राइट। वाइल हम वहां पर थे, कुछ और पेरेंट्स भी आए हमारी तरह इंक्वायरी करने के लिए। एक दीदी थी, उन्होंने काशी के साथ बैठ के खूब मस्ती की और काशी को स्लाइड में झूला झूलना था, उन्होंने बहुत हेल्प की उसकी। एंड लिटरली व्हेन ही वाज टायर्ड, उसको बस अपने पापा दिख गया और पापा की गोदी में चढ़ गया। और वहां पर उसके पापा भी उसको दिखाने लगे चीजें, जो भी सेइंग्स थी वहां पर। यहाँ से निकल के हम अपना बस एडमिशन प्रोसेस अब पूरा करने जा रहे थे, लेकिन काशी तो अड़ गया कि नहीं मुझे तो बुक्स पढ़नी है। इट्स अ गुड हैबिट, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ रोज रात में सोने से पहले, उसको बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा था काशी को दूसरे बच्चों के साथ वहाँ खेलते हुए। ये जो पेरेंट आए थे उन्हीं के साथ, उनकी क्यूट सी प्यारी सी बेटी थी। वहां पर पजल्स इतने सारे थे, इतना ज्यादा लर्निंग के लिए आपके पास बच्चे के लिए ऑप्शंस थे कि ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और उसको देख के ऑफ कोर्स मैं भी बहुत खुश हो रही थी। वहाँ का स्टाफ इतना फ्रेंडली था, देखिए कितना परेशान कर रहा है उसको, दीदी को, कि आप इसको उठाओ, स्टूल को जोड़ो, मुझे बैठना है ये सब हो रहा था। फिर अचानक से जब मैंने उसको बोला घर चलो, ही वॉज नॉट रेडी टू कम। फिर सबने बोला बाबा जा रहे हैं। भाई उनको अपने दादू से बहुत प्रेम है, और बस ये सुनते ही वो चल दिए सबको बाय बाय बोल के। तो ये था हमारा पूरा प्री स्कूल का विजिट। और ऑफ द कैमरा मैंने एडमिशन की सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कर दी। मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या फीस है, क्या कुछ चीजें हमें अपने माइंड में एज ए पेरेंट ध्यान रखनी चाहिए, जो कि एक टू डू लिस्ट है जो हमें डेफिनेटली कैरी करके अपने बच्चे के साथ भेजनी है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें बहुत टायर्ड हो गया था हमारा बेटा, तो कभी दादी के पास, कभी दादू के पास, नहीं तो कभी पापा के पास। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक चीज़ की हमें आज वहाँ पर क्या मिला है। ये कुछ डायरीज़ मिली हैं और हमें कुछ फेस्टिवल सॉन्ग्स एंड ऑल्सो राइम बुक मिली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जैसे हमें क्या चाहिए होता है। हमें सबसे पहले एक बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारा है उसकी कॉपी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए बच्चे की और पेरेंट की भी। ऑल्सो हमें वैक्सीनेशन कार्ड देना है अलॉन्ग विद द एड्रेस प्रूफ एंड द आधार कार्ड। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें एक सिलेबस भी दिया है उन्होंने पूरा, देख सकते हैं आप कि ये पूरा सिलेबस है। वो उनकी क्लास का नाम है जॉय। तो अगर हम इसका सिलेबस देखें, ये देखिए आप पूरा जनवरी टू मार्च में क्या क्या कवर करेंगे वो। इसका मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एडिशनली आप अप्रैल से जून, सिमिलरली जुलाई टू सितंबर, लाइकवाइज अक्टूबर से दिसंबर तक क्या सिलेबस होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही दे दिया है। ऑल्सो हैड सम हाउस रूल्स कि क्या फ़ीस से रिलेटेड या रिफ़ंड से रिलेटेड, ऑल्सो क्या वर्किंग आवर्स हैं डे केयर वाइज। So if you see here, full day care is for 8 to 9 hours, half day is for 4 to 5, preschool is for 3 hours and after school is for 4 to 5 hours. सिमिलरली एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है जो हमें सबमिट करना है अलॉन्ग विद द मेडिकल फॉर्म, जिसमें हमें सारी हिस्ट्री लिखनी है उसकी, अलॉन्ग विद द मदर फादर डिटेल, दी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री कि हमारा बच्चा कैसा था, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट फीडिंग स्केड्यूल, हमें क्या मील्स हम ऑफर कर रहे हैं। लास्ट में आके हम अपनी कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि है 2500 अलॉन्ग विद द कॉशन फ़ी विच इज़ अगेन अ 1 टाइम फ़ी। एंड देन ये उन्होंने अभी बताई नहीं है, मुझे कंफर्म करके बताएंगे, बट मोस्ट लाइकली इट्स अबाउट 2000। देन एनुअल फ़ी है एक 20,000 की। देन मंथली फ़ी इज़ ऑल्सो देयर 12,390 प्लस मील चार्जेस जो हैं वो 2478। ये जो प्राइजेस हैं ये जीएसटी इंक्लूड होके हैं, तो टोटल पड़ता है 14,868। बुक्स एंड स्टेशनरी का एज एंड व्हेन जैसे भी उनका आगे रहेगा रिक्वायरमेंट, उसकी वो कॉस्ट बताते जाएंगे। फ़िलहाल हमने हाफ डे केयर लिया है क्योंकि हम ज़्यादा देर उसे भेजना नहीं चाहते। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, स्पेशली काशी को तो इतना मज़ा आया कि पूछिए मत। और वो तो बिल्कुल वापस आने को रेडी ही नहीं था शायद उसको वहाँ मज़ा आ जाए, और ऐसा ही होना चाहिए। बेसिकली हमें तो बच्चों को सोशलाइज कराना है, रियल वर्ल्ड में उनको कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है अकेले, वो सब करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाकी तो मैं आपसे शेयर करती ही रहती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी करिए इंस्टाग्राम पे। सी यू।